Hello my dear students, I am Mohammad Shahwaz and today we are going to learn about the RAS mechanism, that is renin-angiotensin aldosterone system. So ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू बॉडी ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती है। किडनी बेसिकली मेंटेन करती है ब्लड प्रेशर को। कैसे? ये स्टिमुलेट कैसे होता है? स्टिमुलेटेड बाय, मतलब क्या होगा कि ये शुरू कैसे होता है? ये कैसे शुरू होता है? क्या इसका ट्रिगर पॉइंट होता है कि हाँ इस मैकेनिज्म को अब एक्टिव होना है? जब भी बॉडी के अंदर लो ब्लड प्रेशर होगा, ओके, लो ब्लड प्रेशर या फिर जिसका मतलब होगा ब्लड प्रेशर कम होगा तो जीएफआर भी कम होगा, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मींस जो आयनिक बैलेंस है वो भी बिगड़ा रहेगा, सोडियम लेवल बेसिकली डाउन रहेगा, तो ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर बात करते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो कि किडनी के अंदर बनता है, कौन कौन बनाता है? हम यहाँ पे देखते हैं, दैट इज जब हम एक क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो हमें दिखता है कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी। ये वाला जो पार्ट है ये डीसीटी है, आप देख सकते होंगे ये डीसीटी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी कुछ सेल्स मॉडिफाइड रहती है, वो सेल्स, राइट, वो सेल्स मैक्यूलर डेंसा सेल्स कहलाती हैं। डीसीटी की जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो क्यूबोइडल होती हैं, राइट, क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है, बट ये वाली सेल्स आप देख सकते हो ये कॉलमनार सेल्स होती हैं जो कि मैक्यूलर डेंसा सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन होती है और ये दूसरे के साथ बनाती है, दैट इज एफरेंट आर्ट्रियोल, राइट, एफरेंट आर्ट्रियोल्स की स्मूथ मसल्स की जो सेल्स होती हैं वो मॉडिफाइड रहती हैं जिनको अब हम बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, जेजी सेल्स। हम उनको क्या बोलते हैं? जेजी सेल्स। ठीक है, इनके बीच में एक और सेल्स होती है बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैक्यूलर डेंसा सेल्स पे आते हैं। मैक्यूलर डेंसा सेल्स का काम क्या है? इनका काम क्या है? ये सेंस करेंगी बॉडी के अंदर, ये सेंस करेंगी कि हाँ अब सोडियम लेवल जब भी कम होगा, ठीक है, यानी ब्लड की में आयंस कम है, साल्ट्स कम है, जिनकी वजह से अब वाटर कम है, बॉडी का जो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है वो कम है, ब्लड प्रेशर कम है, तो ये सेंस करेगी किसको? इट विल सेंस, राइट। ये जो मैक्यूलर डेंसा सेल्स हैं they will sense sodium ion. Okay, so they will sense it and after that they will signal the Jg cells and signal Jg cells, juxtaglomerular cells, right? इन्होंने डिटेक्ट किया, सेंस किया, राइट, और इन्होंने सिग्नल दिया जेजी सेल्स को। ओके, क्या सिग्नल दिया? टू रिलीज दी रेनिन, टू सिक्रीट दी रेनिन, राइट, जेजी सेल टू सिक्रीट रेनिन। अब इन जेजी सेल्स ने, आप देख सकते हैं जेजी सेल्स ने इसकी बात सुनी और रेनिन बना दिया। ओके, ये एक एंजाइम है, ठीक है। अब इसका फंक्शन ब्लड प्रेशर में कैसे है वो जानते हैं। अब ये आ गया हमारे सर्कुलेशन के अंदर। अब हमने देखा कि लीवर, ठीक है, आप सब देख सकते हो ये है हमारा लीवर। लीवर ने एक एंजाइम बना रखा है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। क्या नाम है उसका, उस एंजाइम का? दैट इज एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन जन शब्द का जहां पे यूज होता है वो बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म के लिए होता है, यानी एंजियोटेंसिन की इनएक्टिव, ये एक इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अगर हमें इससे काम लेना है तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसकी एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन एक्टिव फॉर्म में, दैट इज एंजियोटेंसिन फर्स्ट, राइट, में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक्टिव फॉर्म है, रेनिन की मदद से ये हुआ, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 1 है तो ये काम का, ठीक है, बट इतना काम का नहीं है,
ठीक है, इसको हमें और एक्टिव फॉर्म में और पोटेंट फॉर्म में इसको चाहिए। सो अब आता है हमारे पास इसकी फुल एक्टिव फॉर्म, दैट इज एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन सेकेंड। एंजियोटेंसिन सेकेंड, राइट, ये कन्वर्ट होता है एक एंजाइम से जो कि हमारे लंग्स से बनता है, हमारे लंग्स उसको बनाते हैं। ठीक है, क्या नाम है उसका? ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ओके, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब हमारे पास आता है एंजियोटेंसिन, ठीक है, जो कि फुल्ली पोटेंट है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसे ये एंजियोटेंसिन ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है, कैसे ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर रहा है। ठीक है, अब देखो, ये एंजियोटेंसिन सेकेंड, हमारे पास एंजियोटेंसिन सेकेंड सबसे पहले तो ये एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब है कि वैसो, वैसो मींस वेसल्स, कॉन्स्ट्रिक्ट यानी किसी चीज को दबा देना, ठीक है, यानी उसका सरफेस एरिया घटा देना। ठीक है, सो ये एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, जिसकी वजह से अब कोई, फॉर एग्जांपल कोई पाइप हमारे पास है, उसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है, अगर हम उसको प्रेस कर देंगे, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे, तो जो प्रेशर, पानी का प्रेशर जो फ्लो हो रहा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हम एरिया घटा रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा रिलेशन है। ठीक है, सो अब ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा ब्लड वेसल्स को, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, राइट, सो ब्लड प्रेशर, हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स, ये आई होप आपको क्लियर हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, एड्रेनल ग्लैंड। अब ये एंजियोटेंसिन सेकेंड एड्रेनल ग्लैंड पे भी काम करता है। हम जानते हैं एड्रेनल ग्लैंड जो कि किडनी के जस्ट ऊपर रहती है, ठीक है, और इसके दो रीजन्स होते हैं। ठीक, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेड्यूला। कॉर्टेक्स हम पेरीफेरी आउटर वाले रीजन को बोलते हैं, मेड्यूला मिडिल वाले रीजन को बोलते हैं। तो ये टारगेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को, राइट, एड्रेनल, एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन को निकालता है, दैट इज एल्डोस्टेरोन, दैट इज द एल्डोस्टेरोन। अब ये एल्डोस्टेरोन कैसे काम करता है? एल्डोस्टेरोन बेसिकली इंक्रीज करा देता है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। क्या करेगा ये? इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, it increases sodium reabsorption from from DCT and CT, that is distal convoluted tubule and collecting tubule. Okay, right, so अब मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये रहा distal convoluted tubule, DCT, that this is the part, right, and this is the collecting tubule। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फैकल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन होता है, यानी कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो यहाँ से रीअब्सॉर्प्शन होगा, सोडियम रीअब्सॉर्प्शन होगा, वाटर रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, सोडियम एंड वाटर रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से, राइट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाटर रीअब्सॉर्प्शन, जस्ट अ मोमेंट, राइट, वाटर रीअब्सॉर्प्शन हो गया, और वाटर रीअब्सॉर्प्शन की वजह से अब जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ गई है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गई है, ठीक है, एंड ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो इसी तरीके से इसने यहाँ पे काम किया है। ठीक है, अब आते हैं, डेट इज एंजियोटेंसिन सेकेंड किसके ऊपर काम करता है? डेट इज ऑल्सो ऑन दी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है,
पिट्यूटरी ग्लैंड से हमें क्या रिलीज करवाना है? पिट्यूटरी ग्लैंड राइट से हमें क्या रिलीज करवाना है? बेसिकली हमें दैट इज हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच आता है, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और जिसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है। ओके, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी है। ये क्या काम करता है? ये कहां से रिलीज हुआ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज हुआ। और ये क्या काम करता है? ये वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कराता है, इन राइट, वाटर का, ये भी वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कराएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? दैट इज जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से नॉर्मल हो जाएगा ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब एक और चीज होती है, दैट इज हाइपोथैलेमस। हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? ओस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। ओस्मो रिसेप्टर, राइट, ओस्मो रिसेप्टर में क्या होता है? ओस्मो रिसेप्टर सेंस करते हैं जब भी राइट आयनिक इम्बैलेंस होता है, और बॉडी फ्लूइड जो है वो कम होता है, तो और वो किसको सेंस करते हैं? वो सेंस कर लेते हैं और हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्ट कर देता है, राइट, के अब जो स्टोर किया हुआ है तुमने एडीएच, राइट, और वैसोप्रेसिन, उसको रिलीज कर दो, जिसकी वजह से वो भी सेम फंक्शनिंग में था। ठीक है, अब बात करते हैं। सो ये जो हमने रास सिस्टम पढ़ा है, ये तो जब ब्लड प्रेशर कम हो तब की बात की है। हमने पढ़ा ना कि ब्लड प्रेशर लो है, लो ब्लड प्रेशर, लेकिन जब ब्लड प्रेशर हाई हो उसके बाद क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? सो उस कंडीशन में क्या आता है? ये हमारा हार्ट है। सो हमने देखा कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि हार्ट भी कंट्रोल करता है। ठीक है, कैसे करता है? हार्ट के जो एट्रियल वॉल्व होती है, ठीक है, एट्रियल की जो वॉल होती है वो एक पेप्टाइड हार्मोन निकालता है, एक पेप्टाइड हार्मोन निकालता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, या फिर फैक्टर भी बोलते हैं, या फिर पेप्टाइड भी बोलते हैं, अमाइनो एसिड्स का बना होता है। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट टू अपोजिट टू रास सिस्टम, ये अपोजिट काम करता है रास सिस्टम के। हम लिख सकते हैं एंटागोनिस्टिक स्टिक टू रास। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, सो ये एंटागोनिस्टिक टू रास है, यानी रास सिस्टम तो नॉर्मल लेवल पे या फिर उसको बढ़ा रहा था ब्लड प्रेशर को, ये बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल पे लेके आया। ओके, अब क्या हुआ? राइट, दिस आप देख सकते हो यहाँ पे एट्रियम दिया हुआ है, एट्रिया दिया हुआ है। ठीक है, सो सिक्रेटेड बाय द एट्रियल वॉल। सो ये कैसे कहाँ से सिक्रेट होता है? सिक्रेटेड बाय एट्रियल वॉल, एट्रियल वॉल। ओके, सो ये जो एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर है या फिर पेप्टाइड है, ये एट्रियल वॉल, जब भी एट्रिया के पास ब्लड प्रेशर आ रहा है, वो बहुत, राइट, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ये जो एट्रिया की वॉल है वो एएनएफ रिलीज कर देंगी। अब एएनएफ से रिलीज करने से क्या होगा? राइट, यानी हाइपरटेंशन की कंडीशन है। ठीक है, सो जो हार्ट वॉल है उन्होंने एएनएफ रिलीज किया, राइट, ये जो एएनएफ है ये रास सिस्टम को सप्रेस कर देगा, राइट, इट विल सप्रेस दी, राइट, इट विल सप्रेस दी रास सिस्टम, ये रास सिस्टम को सप्रेस कर देगा, और जिसकी वजह से ब्लड अब जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कनेक्टिंग ट्यूब्यूल से जो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा था, सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा था, अब वो नहीं होगा, और राइट जिसकी वजह से नॉर्मल चीजें, ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन आ जाएगा, या फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। राइट, आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हैं। अब एक बार एनसीईआरटी का देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेटली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, सो इट विल गिव यू अ गुड आइडिया। So the function of kidney,
right? The function of kidney efficiently monitored and regulated by the hormonal feedback mechanism involving जिसमें hypothalamus, JGA and to a certain extent heart is also involved. हमने पढ़ा तीनों के बारे में. Osmoreceptors जैसे मैंने बताया body in the body activated by the changes in the blood volume, body fluid volume and ionic concentration से होते हैं. So जब भी क्या होता है, an excess loss of fluid from a body can activate these receptors which stimulate the hypothalamus. कोई भी चेंज हुआ ब्लड वॉल्यूम में, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में या फिर आयनिक कंसंट्रेशन में, राइट? सो और अगर क्या हुआ कि एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड लॉस हो गया फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स. सो ऑस्मो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा, राइट? विच स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस. अब सिग्नल गया हाइपोथैलेमस के पास. हाइपोथैलेमस ने क्या कहा कि हाइपोथैलेमस टू रिलीज एंटीडायूरेटिक हार्मोन ADH और वेसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस. और न्यूरोहाइपोफाइसिस का दूसरा नाम क्या है? दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से हम जानते हैं, राइट? पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ओके, यहां तक सभी को क्लियर होगा. अब ADH का मैंने बताया आपको, ADH फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल यानी DCT और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, जिसको thereby preventing diuresis यानी excessive यूरिन को प्रिवेंट करेगा. इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, राइट? और क्या होगा, अब नॉर्मल लेवल पे आ गया, इंक्रीज हो गया बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, तो जो ये रिसेप्टर्स थे, ऑस्मो रिसेप्टर्स थे, ये बंद हो जाएंगे, स्विच ऑफ हो जाएंगे और सप्रेस कर देगा सप्रेस द ADH टू कंप्लीट द फीडबैक. अब फीडबैक पूरा कंप्लीट हो गया क्योंकि ब्लड वॉल्यूम अब नॉर्मल पे आ गई और जिसकी वजह से क्या हो गया, ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो गए और ADH भी बनना बंद हो गया. एक फीडबैक, एक सर्किट पूरा बन गया हमारे पास. ADH can also affect the kidney function by its constrictory effects on the blood vessels. जो ADH है ये अपने आप में एक वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी है, यानी जो ब्लड वेसल है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट भी करता है. दिस कोज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्ट करना यानी उसको दबा देना, यानी एरिया घट रहा है तो प्रेशर बढ़ जाएगा. Increase in the blood pressure can increase the GFR, right? Glomerular blood flow and thereby the GFR, that is glomerular filtration rate भी बढ़ जाएगा. Okay. Now JGA plays, right? Juxtaglomerular apparatus भी एक रोल प्ले करता है, हम पढ़ चुके हैं रेगुलेटरी रोल. A fall in the glomerular blood flow or glomerular blood pressure or GFR can activate. So GFR right fall हुआ and JG cells activate हो गए. Activate the JG cells to release the renin. अब JG cells ने क्या बनाया, renin बनाया, which convert angiotensinogen जो कि लीवर से आया in the blood to angiotensin first and the further into the angiotensin second. हमने पढ़ा angiotensin second being a powerful vasoconstrictor constrict कर देगा और increase कर देगा blood pressure, right? GFR बढ़ा देगा. Angiotensin second also activate the adrenal cortex को भी बढ़ा देगा to release the aldosterone, right? उसको एक्टिवेट करेगा एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस करने के लिए. एल्डोस्टेरॉन causes reabsorption of sodium and water from distal part of the tubule, वही DCT and the collecting tube. This may leads to an increase in the blood pressure and the GFR बढ़ जाएगा. This mechanism generally known as renin angiotensin mechanism. अब हमने ANF का भी पढ़ना है. Increase in the blood flow to the atria, right, of the heart can cause atrial natriuretic factor, जिसको हम क्या बोलेंगे, ANF बोलेंगे. ANF can cause vasodilation. ANF की वजह से क्या हुआ, vessels dilate हो गई, blood vessels dilate हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, blood pressure बढ़ गया और normal पे आ गया. ANF mechanism therefore acts as a check on renin angiotensin mechanism. So उसके check के लिए राइट उसके एंटागोनिस्टिकली काम करती है, तो उसके एज ए चेक में ये राइट वर्क्स करती है. ओके, so I hope everything is clear till now. Thank you so much. We will meet in the next session. Have a nice day.